इंसान दुख देखता है क्योंकि ऊपर वाले ने जो चीजें फन के लिए बना रखी है, जो चीजें मजे के लिए बना रखी है, उसको वो सीरियसली करने लग जाता है। थिंक एंड ग्रो, इस बुक में क्या लिखा हुआ है? बर्निंग डिजायर रखो रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को टॉर्चर करना है। बुक कह रही है कि 500 वेल्दी लोगों के अंदर ये मिला है कि उनके अंदर बर्निंग डिजायर था, ना कि जबरदस्ती उन्होंने रखा था। गरीब जो होता है अपने आप को डिफाइन करता है, मिडिल क्लास जो होता है वो अपने आप को डिफाइन करता है, जिसका मतलब है अपने ही दांतों को चबाने की कोशिश करना, विच इज कॉल्ड मेंटल मैस्टरबेशन। बातों का मजा लेना, कहीं पहुंच नहीं रहे हो, जो मजा अब बचा नहीं है एक्शन लेने में, बातों में मजा ले लिया। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़कर मैंने ईयरली 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा है बाय अप्लाइंग ऑल द सीक्रेट्स। और उस वक्त मैंने 1.5 साल पहले धन का संपूर्ण ज्ञान वीडियो रिकॉर्ड करी थी 16 मिनट्स की, और अब मैं आपको और भी क्रिस्पी हाइलाइट्स देने वाला हूं, ध्यान से सुन लो। पेज नंबर 231 ऑथर क्या कहता है? क्रिएटिव इमेजिनेशन का डायरेक्ट लिंक है फाइनेट माइंड और इनफाइनेट इंटेलिजेंस के बीच। अमीर लोगों ने क्या करा है? इनफाइनेट इंटेलिजेंस को अचीव करा है। क्रिएटिव इमेजिनेशन से मुलाकात जिसकी हो जाती है वो अपने नाम के आगे जीनियस लगा सकता है। बेसिकली उसके सारे चक्र खुल गए। ऑथर नेपोलियन हिल आगे क्या लिखते हैं? क्रिएटिव इमेजिनेशन सबसे बेस्ट फंक्शन करती है, आपकी जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है वो सबसे बेस्ट फंक्शन करती है जब इंसान का दिमाग सबसे हाई वाइब्रेट करने वाली फ्रीक्वेंसी में होता है। एक ऑर्डिनरी इंसान से ज्यादा हाई वाइब्रेशन में हो तब उसका दिमाग क्रिएटिव इमेजिनेशन की अवस्था में होता है, यानी वही बात कर पाता है अपने इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से। ये पता करने में, जो आपने सुना ना अभी, ये पता करने में ऑथर को 20 साल लगे, 500 अरबपतियों का इंटरव्यू लेना पड़ा, कंक्लूजन निकालना पड़ा, तब ये निकल करके आया। बुक के पीछे ये क्या लिखते हैं? इस किताब में इतनी शक्ति है कि आप इसे पढ़कर मोहम्मद अली जैसे पावरफुल इंसान को भी नॉकआउट कर सकते हो, जो कि ऑफ कोर्स एक मेटाफर की तरह उन्होंने कहा है। पहले ही चैप्टर में ये बर्निंग डिजायर की बात करते हैं। कई कहानियों से, रियल लाइफ कहानियों से बार बार ये साबित करने की इन्होंने कोशिश करी है कि बर्निंग डिजायर के बिना अब तक कोई अमीर नहीं बना। मरने वाला सांस लेना चाहता है, उसकी कितनी इच्छा है सांस लेने की, जिंदा रहने की, उतनी अच्छा अगर किसी इंसान को अमीर बनने की है तो वो बन जाता है। ये 100 में से एक बात है। फिर सेकंड चैप्टर में आके बात करते हैं फेथ के ऊपर। देखो जाहिर सी बात है, ऑब्सेशन जो होता है, पागलपन जो होता है, वो सिर्फ मजे करने से ही आ सकता है। ऑब्सेशन मजा कर रहा है भाई, काम एंजॉय कर रहा है, वो पागल हो चुका है, पता ही नहीं उसको क्या कर रहा है, वो कितना काम कर लिया, 12 घंटे हो गए, तभी विश्वास आता है ना यार कि मैं कर सकता हूं। तो यहाँ पर पेज नंबर 46 चैप्टर नंबर 2, विश्वास, प्यार और सेक्स, ये 3 सबसे ज्यादा पॉजिटिव और पावरफुल इमोशंस है। पावरफुल इमोशंस मानव जाति के लिए। स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं आगे? स्टीव जॉब्स कहते हैं डू व्हाट यू लव, वो काम करो जिससे प्यार है। प्यार शब्द को होल्ड करना यहाँ पर। प्यार की बात हर कोई करता है, प्यार की बात हर कामयाब इंसान करता है। प्यार में बहुत ताकत है, ये बात ये पूरी बुक बोलती है। जब बात आती है इमोशंस की, तो क्यों बात नहीं आएगी सबकॉन्शियस माइंड की, जिसके अंदर इमोशंस होते हैं। सबकॉन्शियस में हैबिट्स होती है, सारी फीलिंग्स होती है, कहाँ है ये हमारे अंदर? सबकॉन्शियस माइंड में। और जिस फ्रीक्वेंसी की बात आपने सुनी है, जिस वजह से आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन तेज हो जाती है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है इमोशंस से। जैसे आपके इमोशंस हो गए, वैसे आपकी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी होगी, वैसे आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन होगी, वैसे आप अवस्था में होगे। अगले ही चैप्टर में ऑथर पूरी ताकत लगा करके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझाने की ट्राई करते हैं। पेज नंबर 260 पर 7 ऐसे इमोशंस बताए हैं